नमस्कार। सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करेंगे उस विधानसभा सीट का नाम है गौरेया कोठी विधानसभा और ये महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये सीट आती है। सिवान जिले की ये सीट है, गौरेया कोठी की सीट। फिलहाल यहां से बीजेपी का जो है वो विधायक है। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पहला चुनाव 1967 में हुआ था और कृष्णकांत सिंह जो है वो यहां से चुनाव जीतने में सफल हुए थे और उन्हीं के पोते देवेशकांत सिंह अभी यहां पर विधायक हैं। हालांकि देवेशकांत के पिता भूमेंद्र नारायण सिंह यानी चुन्नू बाबू भी यहां से विधायक रहे हैं। तो दादा 2 बार, उसके बाद पिता 2 बार और खुद 1 बार रह चुके हैं, तो 5 बार ये सीट इस परिवार के पास अब तक रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहां से इंद्रदेव प्रसाद ने जो है सर्वाधिक 4 बार जो है वो जीत हासिल की है। देखिए 14 चुनावों में कांग्रेस ने 4 बार जीत हासिल की, लोकतांत्रिक कांग्रेस को 1 बार कामयाबी मिली, बीजेपी 4 बार गौरेया कोठी की सीट जीतने में सफल रही है, आरजेडी को 3 बार कामयाबी मिली है, तो जनता दल भी 2 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा है। तो अगर आप यहां पर देखें तो जो पिछले 3 चुनाव हुए हैं, यहां पर 2010 में भूमेंद्र नारायण सिंह मतलब देवेशकांत सिंह के पिता जो है 14,021 वोटों से जीते थे। उन्होंने इंद्रदेव प्रसाद को शिकस्त दी थी, आरजेडी प्रत्याशी को। फिर 2015 में जो है जब महागठबंधन बना तो इसका लाभ आरजेडी को मिला, क्योंकि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और तब सत्यदेव प्रसाद सिंह ने जो है वो बीजेपी के देवेशकांत सिंह को 7,651 वोटों से पराजित किया था। फिर 2020 आता है और तब देवेशकांत सिंह बीजेपी के प्रत्याशी फिर से बनाए जाते हैं। आरजेडी ने इस बार नूतन देवी को अपना प्रत्याशी बनाया कुशवाहा जाति से और आरएलएसपी से सत्येंद्र प्रसाद सिंह जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। तो यहां पर एक ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिलती है। हालांकि सत्यदेव प्रसाद सिंह वो इंपैक्ट नहीं छोड़ पाते और देवेशकांत सिंह जो है 11,891 वोटों से चुनाव जीतने में सफल होते हैं। तो अब सवाल उठता है कि गौरेया कोठी में 2025 में संभावित उम्मीदवार कौन है। तो देखिए जब आप बीजेपी से बात कीजिएगा तो सिटिंग विधायक देवेशकांत सिंह इस रेस में फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि सत्यदेव प्रसाद सिंह भी इस सीट पर दावेदारी करते हुए दिखते हैं। रंजीत प्रसाद हैं। अगर आप आरजेडी से बात कीजिए तो रेणु यादव हैं, आरजेडी महिला विंग की प्रदेश महासचिव हैं, वो दावेदारी कर रही हैं। नूतन वर्मा या उनके बेटे यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। विपिन कुशवाहा हैं, वो भी यहां से दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं। वासुदेव राय हैं, कमलेश प्रसाद हैं, इंद्रदेव प्रसाद के बेटे रविंद्र राय हैं। तो कई दावेदार आरजेडी की तरफ से हैं। कांग्रेस से ज्योति सिंह जो है इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहती हैं, रिंकू सिंह की पत्नी हैं। लेकिन देखना है कि यहां से महागठबंधन किसे प्रत्याशी बनाता है। अगर आप यहां के जातीय समीकरण को देखिए तो एससी वोटर्स 10.84% हैं, एसटी 1.3%, मुस्लिम 16.9% और यादव 16 से 18%, मतलब 34 से 36% के बीच एमओवाई का समीकरण पहुंचता है। राजपूत यहां पर अगर आप देखें तो 7.5 से 8%, भूमिहार भी जो हैं वो 7.5 से 8.5% के आसपास हैं, ब्राह्मण 5 से 5.5%, तो सामान्य जाति के वोटर्स 21 से 23% के आसपास पहुंचते हैं। अगर यहां पर कुशवाहा और कुर्मी की बात कीजिए तो वो 9 से 10% हैं। कुशवाहा वोटर्स की संख्या ज्यादा है। वैश्य 10.5 से 11.5% के आसपास हैं। तो मतलब ये जो आंकड़ा है
वो 42-44% के आसपास पहुंचता है और इसी के आसपास देवेश कांत सिंह को 2020 में वोट भी आए थे। तो एक दिलचस्प मुकाबला गोरिया कोठी में दिखता है, जहां अपने परंपरागत वोटों को एनडीए जो है इंटैक्ट रखना चाहेगा, वहीं महागठबंधन जो है वो एमवाई इक्वेशन के इतर देखना चाहेगा, मतलब एमवाई को इंटैक्ट रखते हुए जो एनडीए के परंपरागत वोटर्स हैं उनमें सेंधमारी करना चाहेगा। तो कौन अपने इरादे में सफल होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।